नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दूसरों को देखकर चलने से हमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कब अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। यदि हम किसी सफल व्यक्ति के जीवन को देखकर उससे प्रोत्साहित होते हैं तो ये हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा। लेकिन यदि हम ये देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति तो देखने में बहुत सुंदर है, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, या दूसरे व्यक्ति के पास तो इतना धन है, गाड़ी है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो हम अपने जीवन की शांति खो देंगे और हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें। देखने में दूसरे लोग सुखी लगते हैं, लेकिन अगर हम उनकी जिंदगी में झांकते हैं तो वो भी बहुत ही दुखी मिलते हैं। दोस्तों, आज की इस बोध कहानी द्वारा आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक काली लड़की आती है और बोलती है, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी काली हूँ, इतनी बदसूरत हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। कृपया करके मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मुझे खुशी मिले और आनंद मिले और मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। उस लड़की की सारी बातें सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़की से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन तुम पहले जाओ और अपने साथ किसी एक ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आओ जो अपने जीवन में बहुत खुश हो। तो गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर लड़की बोली, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। मैं अभी जाती हूँ और अपने मालिक को लेकर आती हूँ जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। लड़की अपने किसान मालिक के पास जाती है और बोलती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो अपने जीवन में बहुत खुश है। लड़की की बात सुनकर मालिक बोला, अरे नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लड़की बोली, लेकिन मालिक, आपके पास तो जमीन, घर, अच्छा खाना, सब कुछ तो है, आप क्यों दुखी हैं? मालिक बोला, इसलिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके फसल उगाता हूँ और जमींदार बिना कोई मेहनत किए मेरा सारा अनाज ले जाता है। मालिक की बात सुनकर लड़की सोचने लगी कि अच्छा, जमींदार सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि बिना मेहनत के ही उसे सब कुछ मिल जाता है। फिर लड़की जमींदार के पास जाती है और उसे भी वही सब बोलती है जो उसने अपने किसान मालिक से बोला था, और बोलती है कि चलिए मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास। तो जमींदार बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लड़की बोली, पर आपके पास तो इतना सारा धन है, तो आप खुश क्यों नहीं हैं? तो जमींदार बोला, मुझे तो हमेशा चोरों और लुटेरों का डर लगा रहता है कि कोई मेरा सोना, चांदी, धन लूट ना ले जाए। तुम एक काम करो, हमारे मंत्री के पास जाओ, वो बहुत खुश हैं। वो हमेशा दूसरों को आज्ञा देते हैं और लोगों से कर वसूल करते हैं। फिर लड़की राज्य के मंत्री के पास जाती है और उसे वही सब बोलती है जो उसने जमींदार से बोला था, और बोलती है कि आप मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलिए। तो यहाँ मंत्री भी वही बोलता है कि मैं तो दिन रात परेशान रहता हूँ। राज्य में कुछ हो जाए तो राज्य के लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। युद्ध के परिणाम की जिम्मेदारी भी मुझे ही झेलनी पड़ती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तुम एक काम करो, राजा के पास जाओ। राजा को कोई आज्ञा नहीं दे सकता, वो सबको आज्ञा देते हैं। तो लड़की ने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, राजा को कोई आज्ञा नहीं दे सकता। फिर लड़की राजा के पास जाती है और बोलती है कि हे राजन, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे पास किसी एक ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो बहुत खुश हो और जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो राजा बोला, अरे किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं तो सबसे ज्यादा दुखी रहता हूँ, क्योंकि कब कौन मेरा अपना ही मुझे राजपाट के लिए मार दे। मैं तो रात को शांति से सो भी नहीं पाता हूँ। मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं। मैं अकेला बाहर कहीं घूमने भी नहीं जा सकता। कब कौन मुझ पर हमला कर दे, पता नहीं। फिर लड़की गौतम बुद्ध के पास वापस जाती है और बुद्ध को पूरी कहानी बताती है। फिर बुद्ध बोलते हैं कि यही मैं तुमको बताना चाहता था। शांति बहुत सुंदर होने से, धनवान होने से या राजा होने से नहीं मिलती।
शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों के जरिए खुशी पाने की कोशिश करते हैं, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।